हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। निर्जला एकादशी है, बहुत ही खास एकादशी। आप सभी को इस निर्जला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साल की जो 24 एकादशियाँ आती है, इसमें सबसे खास एकादशी होती है और कहा जाता है कि जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने से सभी 24 एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त होता है। ये एकादशी निर्जला एकादशी कही जाती है और कहा जाता है बिना जल और अन्न ग्रहण किए आपको इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। आहार के साथ जल का संयम भी ज़रूरी है और एकादशी पर कहा जाता है सर्व पाप अन्न में बसते हैं, इसलिए इस दिन अन्न तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस प्रकार से करना चाहिए। निर्जल व्रत है तो क्या निर्जल व्रत होगा? जी बिल्कुल निर्जल व्रत होता है, लेकिन जो लोग नहीं रह सकते, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप इसे 1 या 2 समय जैसे भी करें, फलाहार लेकर के इस व्रत को करें। और साथ ही साथ जो लोग निर्जल व्रत करेंगे उन्हें ध्यान रखना है कितना जल पीना है। 1 छटाक जल आपको शाम के समय पीना है और कल के डेट में आपको व्रत का पारण करके फिर आपको भोजन पानी दान करने के बाद लेना चाहिए। जो लोग भी नॉर्मल तरीके से करना चाहते हैं वो 1 या 2 समय अपना फलाहार ले लीजिए, जूस ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखें सात्विक भोजन हो। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं फलाहार से व्रत, तो आप 1 समय सात्विक भोजन खा करके व्रत को कीजिए, लेकिन चावल और जौ ये आज के दिन आपको नहीं खाने हैं, दाल नहीं खानी है। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। वो चीज़ें आपको बैंगन हुआ, कुल्फा का साग हुआ, मसूर की दाल हुआ, प्याज लहसुन मांस मदिरा, ये चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो व्रत है ये भीमसेन जी ने पहली बार किया था। पांडव के जो भाई थे भीम, उन्होंने सर्वप्रथम किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। कहते हैं कि वेद व्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। व्यास जी ने भीमसेन से एक बार कहा कि यदि आप नरक को दूषित समझते हैं और स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है तो आपको दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन भीमसेन ने कहा कि मुझसे तो एक बार भी व्रत नहीं किया जाता बिना भोजन के, तो फिर मैं उपवास करके कैसे रह सकता हूँ। पूरे साल में मैं सिर्फ एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी बनूँ। कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसका मैं यथोचित रूप से पालन कर सकूँ। तब महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, हे महाबली भीम, तुम पूरे वर्ष में आने वाली एकादशियों का व्रत ना रख करके सिर्फ जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत रखो तो तुम्हें सभी एकादशी व्रत का फल मिलेगा। इस एक दिन निर्जल व्रत रखने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है। मृत्यु के समय उसे भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते और श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर पुष्कर विमान पर बिठाकर स्वर्ग लेकर के जाते हैं। हे भीमसेन, तुम इस व्रत को रखो। और ऐसा कहने पर भीम इस व्रत को रखने को तैयार हो गए। बड़े साहस के साथ उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया, लेकिन कठिन व्रत होने के कारण अगले दिन सुबह तक बेहोश हो गए। तब गंगा जल, तुलसी, चरणामृत, प्रसाद आदि देकर अन्य पांडव उन्हें होश में लेकर के आए और फिर भीमसेन ने द्वादशी को स्नान आदि कर केशव की पूजा कर व्रत को संपन्न किया और इस प्रकार इस व्रत को पूर्ण किया और स्वर्गलोक की प्राप्ति की। इसी कारण इसे हम भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। और निर्जल रह कर के ब्राह्मण या ज़रूरतमंद लोगों को हर हाल में शुद्ध पानी से भरे घड़े का दान आज के दिन करना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है, इसलिए बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है कि कब करें, 10 को करें कि 11 को करें। तो वैसे भी कई बार 2 एकादशी आता है। इसका नियम होता है उदया तिथि। जो लोग भी एकादशी जिस दिन दशमी युक्त एकादशी होती है, जो स्मार्त होते हैं वो करते हैं, और जो वैष्णव होते हैं वो द्वादशी युक्त एकादशी करते हैं। और ध्यान रखना चाहिए कि इस बार एकादशी रात्रि में 10 जून को आ रही है, शुक्रवार की सुबह 7:25 पर, और 11 जून को शाम को 5:45 तक रहने वाली है। ऐसे में जो लोग भी करना चाहते हैं वो 10 जून को कर सकते हैं। जो लोग भी वैष्णव हैं, उदया तिथि मानते हैं, उन्हें आपको 11 जून को ही एकादशी करनी चाहिए। यही उत्तम है। कोई भी देव कार्य होता है उसके लिए उदय तिथि मान करके करनी चाहिए। और द्वादशी का क्षय हो रहा है इस बार, और साथ में तेरस भी लग रही है, इसलिए कहा जाता है कि एकादशी जो तेरस युक्त एकादशी होती है वो बहुत ही श्रेष्ठ एकादशी मानी गई है, शुभ मुहूर्त माना गया है, इसलिए आपको 11 जून को करना चाहिए।
निर्जला एकादशी। बाकी जो लोग पहले दिन कर रहे हैं कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो व्रत का पारण कब करेंगे? जो लोग भी 10 जून को एकादशी मनाएंगे वो व्रत का पारण 11 जून को 1:44 PM से लेकर के शाम को 4:32 तक करेंगे। जो लोग भी 11 जून को यानी शनिवार के दिन एकादशी व्रत रखेंगे वो इस दिन सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको व्रत का नियम करना चाहिए। और सुबह जल्दी उठें, उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को देखें, दर्शन करें, बोले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। गंगा मैया को प्रणाम करें, धरती माँ को प्रणाम करें, हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लें और आचमन करें। और इसके बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई आदि करें, तोरण आदि से सजाना हो तो सजाइए, घर को साफ सुथरा कीजिए और गंगा जी नहाने जाएं। अगर आपके वहाँ गंगा जी नहीं है तो कोई भी पवित्र नदियों में गंगा का भाव करके आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करते वक्त ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः इसका जप करना चाहिए। और नहीं तो आप घर में ही लोटे में गंगा जल लेकर के थोड़ा सा पानी में मिला के उससे स्नान कीजिए। और इसके बाद आपको सर्वप्रथम सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इस दिन तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। और गायत्री मंत्र का भी इस दिन उजागर हुआ था तो आप इस दिन गायत्री का भी जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से आपको जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद उसी लोटे में जल ले लीजिए, पितृ के नाम का जल अर्पित कीजिए। आप चाहें तो इस दिन तर्पण पिंडदान आदि भी करा सकते हैं, लेकिन पितृ को कम से कम 1 लोटा जल दक्षिण मुखी होकर के आपको अवश्य देना चाहिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आइए, दीप प्रज्वलित कीजिए। आपके पास जो भी देवी देवता हैं, घर आते वक्त मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया कि एक जल लोटे में भर के या कोई भी चीज़ में ले आइए और इस जल को सबसे पहले पूरे घर में आपको छिड़काव करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी आपके मंदिर में देवी देवता आपने स्थापित कर रखे हैं, इस दिन उनका गंगा जल से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। एक छोटा सा काम और भी करना चाहिए आपको इस दिन। 1 लोटा जो गंगा जल, अगर पूरा 1 लोटा है तो उसको अपने घर के मुख्य द्वार पर आज के दिन स्थापित करना चाहिए और उसके पास में 1 दीप जलाना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि घर के मुख्य द्वार पर आप गंगा जल रख सके तो अपने घर के मंदिर में आपको यह कार्य करना चाहिए। इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक जल से भरा हुआ कलश, उसको सफ़ेद वस्त्र से ढककर उस पर चीनी, आम, दक्षिणा आदि रख कर के बायना निकाल करके ब्राह्मण को भी दिया जाता है। और जो भी भोग आप इस दिन लगाएंगे, सात्विक भोग, फलाहारी का भोग भगवान को लगा सकते हैं। आप कोई भी कुट्टू को आटे की पूड़ियाँ आदि जो भी प्रसाद आप बनाएंगे, ताल मखाने के खीर आदि है, आलू का हलवा है, आप कुछ भी कलाकंद है, मिठाई है, आम है, फ्रूट्स है, जो भी पीले रंग के फ्रूट्स आपको इस दिन भगवान को भोग लगाने चाहिए। जैसे खरबूजा हुआ, आम हुआ, पपीता हुआ, ये लगाइए, केले हुए, ये आपको भगवान को भोग लगाना चाहिए। और जो भी भोग आप लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र आपको अवश्य डालना है, इस बात का ध्यान रखें। पूरे दिन आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से बोलते हुए मन ही मन व्यतीत करना चाहिए। इस दिन आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। और वहीं बैठ करके आप चाहें तो लक्ष्मी स्तोत्र का, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, विष्णु पुराण पढ़ सकते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन विष्णु भगवान के साथ साथ शिव जी की पूजा करने का भी विधान आता है। शिव और माता पार्वती दोनों के आगे घी का दिया आपको जलाना चाहिए। सच्चे मन से प्रार्थना करें और इस दिन माता पार्वती को सुहाग सामग्री अवश्य चढ़ानी चाहिए। आप चाहें तो पूरा 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ आप एक ब्लाउज पीस पर थोड़ी सी सुहाग सामग्री रख दीजिए। इस प्रकार से आपको फिर वो किसी सुहागन को दान करना चाहिए। और इस दिन भगवान शिव पर आपको सीताफल हुआ, नारियल हुआ, सुपारी हुआ, बेल फल हुआ, मौसमी फल हुआ, ये अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। अब सारी पूजा जो भी देवी देवता की आप करेंगे अपने घर में इष्ट की, आपको ये ध्यान रखना है, एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। पूरी पूजा पूरी होने के बाद 1 चकोर भोजपत्र अगर आपके पास है, आपको भोजपत्र लेना चाहिए।
जिन लोगों के पास भी भोजपत्र नहीं है, आप एक 10 का, 20 का, 100 का नोट ले सकते हैं और केसर में गुलाब जल मिला करके ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का आपको 3 बार उस पर लिखना है। जिनके पास भोजपत्र नहीं, वो 10 रुपये का नोट ले लीजिए, उस पर कुमकुम से या केसर से आपको, या लाल चंदन से, लाल पेन से भी लिख सकते हैं। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को 3 बार लिखिए। इसके बाद उसकी तरफ एकटक देखते रहिए, उसे दोनों हाथों में ले लीजिए और 10 मिनट तक उसे एकटक देखते रहिए। अगर और उसके बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आता है तो वो कीजिए, नहीं तो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। और इसके बाद उस भोजपत्र या नोट को मनोकामना बोलते हुए, भगवान के आगे भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हुए आपको इसे अपने पर्स या लॉकेट में रख लेना है। छुपा कर संभाल कर रखिए। देखिए आपके जीवन में कैसी बरकत आती है, कैसे हर मनोकामना आपकी धीरे धीरे कब पूरी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के दिन शाम को तुलसी पूजन भी अवश्य करना चाहिए। आज के दिन तुलसी पे जल नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन शाम के बाद आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए और तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी पत्र चढ़ाना अनिवार्य है। तो या तो आप पहले से तोड़ी गई तुलसी काम में ले सकते हैं, या फिर आप जो पौधे में गिरी हुई तुलसी के पत्ते हैं उनके द्वारा आप भगवान को धो करके भोग लगा सकते हैं। शाम के समय जब आप जाएंगे तुलसी माँ के पास तो आपको एक दिया जलाना है और वहीं बैठ करके वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी एत नाम अष्टकम चैव स्तोत्र नामार्थ संयुतम यह पटेत ताम संपूज्य सो भव मेघ फलम लभेत इस प्रकार से बोलते हुए आपको पूजन करना चाहिए। और उसके बाद आप तुलसी की 11 परिक्रमा करें, 7 करें, 1 करें। और ध्यान रखना है इस दिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन जब भी सुबह आप स्नान करते हैं, जो लोग भी दातुन आदि करते हैं, ब्रश नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको सिर्फ उंगलियों से रगड़ लीजिए अपने दांतों को और फिर उसके बाद कुल्ला करना चाहिए। 11 कुल्ला कर सकते हैं आप। और भोजन तो नॉनवेज खाएंगे नहीं, किसी प्रकार की गलत चीज़ों का सेवन करेंगे नहीं। साथ ही साथ इस दिन हेयर वॉश नहीं करना है आपको। दाढ़ी बनाना, बाल काटना, नाखून काटना, ये सब नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। और पति पत्नी को इस दिन दूरियां बनाते हुए दिन भर भगवान की व्यवस्था में, भगवान की पूजा पाठ में लीन रहना चाहिए। इस दिन आपको जल का दान, गौ का दान, वस्त्र का दान, जूता दान, छाता दान, आप जो भी करना चाहें। कुछ नहीं कर सके तो पानी की 11 बॉटलों का दान कर दीजिए, पानी के 11 घड़े का दान कर दीजिए। और लास्ट वीडियो में मैंने समझाया कौन कौन से घड़े आपको कहाँ कहाँ रखने हैं, उस प्रकार से आपको देना चाहिए। आप चाहें तो आम हो, तरबूज हो, खरबूजा हो, मधुर जल हो, ये सभी दान कर सकते। इससे भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन आपको पशु पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करनी चाहिए। जगह जगह प्याऊ लगवा सकते हैं, सत्तू आदि आप दान कर सकते हैं। जो प्राकृतिक चीज़ है उनकी रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है? जल का दान है, सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो निर्जला एकादशी आप सभी ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इस व्रत की कथा को मैंने शेयर किया। कुछ करें ना करें, व्रत की कथा आप सभी से शेयर की है, उसे आप भी सुने, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को ज़रूर सुनाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। किसी प्रकार के प्रश्न अगर रह गए हैं तो आप प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के अवश्य पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।